तो आ जाइए मेरे लाल और लालियों, आपकी क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। जो प्रश्नावली आपकी चल रही थी 5.3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या कह रहा है वो आपको बारी बारी से नंबर से देखते चलना, और सॉल्यूशन है वो मैं पूरा सिस्टमेटिक तरीका से चल ही रहा है अपना। तो देखिए 3 का पहला सवाल ये कह रहा है एक एपी में अगर ये दिया हुआ है तो एन और एस एन के मान की ज्ञात कीजिए, डी और एस 13 के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले की बात करेंगे। तो देखो ए का मान दिया है, डी का मान दिया है और ए एन का दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ए और डी का मान दे रखा है तो एन का मान ज्ञात करेंगे। तीनों मान ज्ञात हो जाएंगे, उसके बाद में किसी भी मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। तो ए एन बराबर कितना दे रखा है 50। इसको सॉल्व करो तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 50 के। अब ए और डी के मान यहाँ पे दे रखे हैं तो रखो। ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है 3 बराबर 50। तो देखो ये क्या है 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 3 एन माइनस 3 बराबर 50 के। अब देखना 5 में से 3 घटा लो यहीं से तो कितने बच रहे हैं, 2 ही तो बच रहे हैं। तो देखो 3 एन प्लस का 2 बराबर 50, 3 एन प्लस, अब देखो प्लस वाला मैं उधर पक्षांतरण कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 2 बराबर कितने के 48। अब हमें एन का मान चाहिए तो 48 तो था और ये गुणा में है तो किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो ये 3, तो ये 16 3 48 होते हैं ना। तो एन का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 16। अब देखो एन का प्राप्त हो गया, पूछ रहा क्या है एस एन का। अब एस एन का कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो ये एस एन का यहाँ पे लिख दो। एस एन बराबर मैंने सूत्र बताया था, तीसरे नंबर का सूत्र क्या बताया था, एस 13 कितना कह रहा है एस एन है ना, सॉरी ये एस एन है ये। तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2 ए प्लस ए एन। ये सूत्र से आपको मान निकालेंगे। तो देखो एन का मान कितना आया था हमारे पास 16 बटे 2, ए का मान समीकरण में दी आई है 5, ए एन का मान देखो ए एन का कितना दे रखा है 50 दे रखा है ना, 50 दे रखा है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सॉल्व करना है बस। देखो 2 का भाग देंगे तो कितनी बार 8 बार। अब ये कितना हो गया देखना 5 और 50 55। अब 55 का इसमें गुणा कर दो तो कितना आ जाएंगे 440। तो इस प्रकार से आपका एक नंबर है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर इसको सॉल्व करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा, इसी का तीसरे का दूसरा। तो देखो पहला तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब दूसरे को देखेंगे, दूसरे देखेंगे तो ए 13 का मान दे रखा है इसमें। तो ए 13 बराबर है कितने के 35 के। तो अब मैंने बताया था 13 को एक अंक कम करके लिखना है। तो क्या लिखेंगे a प्लस 12 डी बराबर 35 के। तो a का मान हमारे पास दे रखा है 7 प्लस 12 डी बराबर 35। तो 12 डी, अब देखो 7 इधर है तो मैं इधर पक्षांतरण कर रहा हूँ तो माइनस का हो जाएगा 35 माइनस 7, और ये किसके बराबर होते हैं 28 के। किसके बराबर 28 के बराबर होते हैं। तो अब देखना डी का मान चाहिए हमें, तो ये गुणा में है, संख्या किस में पहुँच जाएगी बटे में। अब इसको काट दो 4 सत्ते 28 4 12। तो डी का मान हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे कि डी का मान हमारे पास 7/3 प्राप्त हो गया। देखो ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, और देखो डी को पूछ रहा है ना तो डी का मान तो हमारे पास आ गया। अब एस 13 का मान ज्ञात करेंगे। एन का मान देखो यहाँ पे दे रखा है एन, एस एन लिखते हैं ना जैसे एस एन। तो एन का मान 13 ये वाला लिखना पड़ेगा। तो एन का मान 13 रखेंगे बटे में 2। ए का मान समीकरण में यहीं दे रखा है सवाल में 7, ए एन का मान 35 दे रखा है तो यहाँ पे रख दो। अब देखो 13/2 गुणा 35 और 7 कितने होते हैं 42। अब इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार 21 बार। अब 21 का गुणा 13 में करेंगे, 21 का गुणा 13 में करेंगे तो आपका 273 आंसर आएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 273। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। अब इसमें क्या कह रहा है a 12 बराबर 37 दिया हुआ है और d का मान दिया हुआ है। तो a का मान और s 12 का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे वही कंडीशन, सबसे पहले a 12 को रखो। a 12
बराबर है 37 के। अब A12 को मैं क्या लिखूंगा, 11D तो लिखूंगा क्योंकि एक कम करके बराबर 37। अब आपको पता है कि सवाल में दे रखा है कि D का मान कितना है 3, तो A प्लस 11 इंटू 3 बराबर 37 के, कितना 37। अब देखना A बराबर, अब ये 11 का गुणा 3 में करेंगे तो 33 आ रहा है, 33 का मैं पक्षांतरण करूंगा तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो ये 37 माइनस 33 तो बराबर किसके आ जाएगा 4। तो A का मान हमें कितना प्राप्त होगा 4 होगा। कैसे होगा ये तो पता ही है, 11 का गुणा 3 में करेंगे 33, अब 37 में से 33 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो पहला मान तो हमारे पास क्या आ गया, A का मान 4। अब बात करेंगे S12 का, तो S12 का कैसे करेंगे, देखो S12 बराबर सूत्र वही n/2 A प्लस AN, A प्लस AN, N का मान रखो, N का मान हमारे पास कितना है, N का मान सवाल में ही दे रखा है 12 बटे 2, A का मान सवाल में देखो हमने ज्ञात किया है 4, AN का मान 37, ये 37। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 से ये 12 कट रहा है 6 बार। अब इसको सॉल्व करो, 4 और 37 कितने होते हैं 41, 41 का 6 में गुणा करो तो यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ 6 एकन 6 और 6 चौक 24। तो इसका जो राइट आंसर मिलने वाला था हमारे S12 का मान है वो कितना है 240, कितना है 240। अब तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसी का क्या कह रहा है। A3 बराबर दे रखा है 15 और S10 बराबर है 125 दिया है, तो D और A10 का मान कैसे ज्ञात करना है, तो ज्ञात करो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले A3 क्या, A3 बराबर 15 रखो, इसको क्या लिखेंगे A प्लस 2D लिखेंगे ना, और ये हो गया 15 के बराबर। अगर मैं इसको A का मान निकालूँ इसमें से तो 15 तो था ही इधर, अब इसको मैं पक्षांतरण कर रहा हूँ 2D को, तो ये माइनस के 2D हो जाएंगे नहीं, तो ये समीकरण हम इसको क्या दे देंगे, एक समीकरण दे देंगे। अब उसके बाद SN, S देखो S10, SN, N का मान 10 दे रखा है, तो यहाँ रखेंगे सूत्र कौन सा इसमें लगेगा, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। अब देखना n का मान ये 10 दे रखा है 10 बटे 2। अब देखो ये SN का मान है वो 125 के बराबर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या रख देंगे हम 125। अब देखो 2 इंटू A का मान हमारा 15 माइनस 2D, कितना 15 माइनस 2D। अब देखो n का मान हमारा कितना था 10, 10 में से 1 घटाओ तो कितना बचेगा 9D, और ये सब किसके बराबर है 125 के, ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, तो देखो 2 का भाग 10 में देंगे तो कितना 5 बार। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 का गुणा पूरे कोष्टक में करेंगे तो 2 का गुणा 15 में करेंगे तो 30, 2 का 2D में करेंगे तो माइनस का 4D। फिर अब ये तो कोष्टक पूरा हो गया, फिर उसके बाद 9D हमारा ये था ही, और बराबर में कितना था 125। अब इधर देखना कि मैं समीकरण को उल्टा ऐसे कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 5 30 माइनस 4D प्लस 9D और ये बराबर है 125 के, ये आपको ऐसे लगाते रहना है। अब मैं 5 को जो पक्षांतरण मतलब बटे में पहुंचा रहा हूँ, क्या गुणा में तो क्या हो जाएगी बटे में, तो यहाँ लिख देंगे 30 माइनस का 4D प्लस 9D बराबर 125 बटे 5, ये 5 है वो बटे में आ गई, इससे काटेंगे तो कितनी बार 25। अब देखना ये 9D है, ये माइनस की 4D है, तो प्लस के 5D बचेंगे ना, तो 5D तो हमने लिख दिया, और ये प्लस का है, यानी इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, 30 बराबर है 25 के, तो 5D। अब देखो 30 वाली संख्या को मैं उधर पहुँचा रहा हूँ तो माइनस की हो जाएगी 25 माइनस 30। अब देखो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है तो माइनस की आ जाएगी, कितनी माइनस का 5, और ये किसके बराबर है 5D की। तो हम D का मान निकालेंगे तो माइनस का 5/5 इजिकल टू 1, और वो भी किसका आएगा माइनस का 1, यानी हमें D का मान कितना प्राप्त हो गया, D का मान हो गया हमें 1 प्राप्त हो गया। तो पहला मान हमें प्राप्त हो गया D का मान -1। अब यहाँ से आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे देखते रहना कि अब देखो D का मान मेरे पास कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। तो अब उससे आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे D का मान, और 1 नंबर समीकरण कौन सा था ये वाला, तो A बराबर
15 माइनस 2 इंटू डी। अब देखो डी का मान रखो 15 माइनस 2 गुणा डी का मान माइनस का 1, तो 15 माइनस 2। अब देखो माइनस और इधर भी माइनस है तो ये क्या हो जाएंगे गुणा में प्लस, तो 15 और 2 17। तो हम बात करेंगे कि ए का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 17। अब देखो ए का मान प्राप्त हो गया, डी का मान प्राप्त हो गया, ए एन का मान प्राप्त हो गया। अब हमें चाहिए ए 10 का मान, तो ए 10 आप जानते हैं ए 10 बराबर होता है ए प्लस 9डी। तो देखो ए का मान 17 आ गया मेरे पास, प्लस 9 गुणा डी का मान माइनस का 1, तो देखना 17। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस की हो जाएगी, और 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9, तो बराबर हो जाएगा 17 में से 9 गई तो कितने बचेंगे 8। तो ए 10 का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो गया 8। तो देखो हमें क्या ज्ञात करना था, डी का मान ज्ञात करना था, तो डी का मान -1 आ गया। फिर उसके बाद ए 10 का मान ज्ञात करना था, ए 10 का मान 8 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से सवाल है वो 4 नंबर आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है डी का मान दे रखा है, एस 9 का मान दे रखा है, ए और ए 9 का मान ज्ञात करना है, वही सेम कंडीशन। तो देखो अब बात करेंगे, यहाँ से शुरुआत कर लेंगे। तो एस 9 बराबर है 75 के। अब आपको सूत्र मैंने लिखाया था एस 9 का, तो एस 9 का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर है किसके 75 के। अब क्या करेंगे, अब देखो n की जगह पे कितना है 9, तो 9/2। अब 2 a का मान ज्ञात करना है, प्लस देखो n का मान 9 था ना, तो 9 - 1 इंटू डी का मान देखो 5 दे रखा है, ठीक है, बराबर है 75 के। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 2 को मैं डायरेक्ट 95 कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 9 तो ऐसे ही रहेगा, और 2a अब 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8, 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 40। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है, ये देखो 2 था मैंने, ये बटे में था इसके में, तो मैंने क्या कर दिया 75 में ये क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो ऐसे क्रॉस मल्टी होगा ना, तो 2 का गुणा 75 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। अब इसको सॉल्व कर लो। 2a यानी 9, अब देखो यहाँ से ऐसा करो 9 को भी पहुँचा दो, इधर 9 को भी पहुँचा दो, तो यहाँ लिख देंगे 9 को हटा दो तो 2a प्लस का 40। अब ये भी हट जाएगा क्योंकि 9 हमने उधर पहुँचा दिया, तो 75 इंटू 2 अपॉन ये कितना 9। अब इसको सॉल्व करो, 3 3 9 और ये 25 बार। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि देखो 25 थी 75 और 3 3 9। अब क्या करेंगे 2a प्लस 40 बराबर ये हो गया 25 दूनी 50/3, 50/3। अब देखो 40 बच रहा है, 40 को फिर 75 करो, तो 2a बराबर 50/3 माइनस का 40। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से आगे यहाँ से देख लें, तो यहाँ पे देखो ये क्या है 2a का मान आया है हमारा कितना 50/3 माइनस के 40। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, पहले इसको सॉल्व करो, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो देखो एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, तो 3 एलसीएम लिख दिया मैंने। अब देखना 3 एलसीएम यहाँ लिख दिया 50, क्योंकि 3 का 3 में देंगे तो एक बार और 50, फिर अब माइनस लगा दिया, 1 का 3 में देंगे 3 बार, 3 का गुणा करेंगे 40 में कितने 120, ठीक है। अब 50 में से 120 घटाएंगे तो आपके माइनस के 70/3। यहाँ तक किसी को नहीं दिक्कत होगी। ये किसका मान है हमारा 2a का मान ही तो है, और हमें चाहिए a का मान, तो माइनस का 70/3। अब 2 है ये बटे में जाएगी तो ये बटे में आ गई। अब 2 से ये कट जाएगी संख्या कितनी बार 35, और बटे में 3 सेम रहेगी, ये माइनस, तो a का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, a का मान कितना हो गया माइनस के 35/3। अब आपको क्या करना है, अब देखो हमें a का मान तो ज्ञात करना था, वो तो आ गया। अब चाहिए हमें a9 का मान, तो a9 के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो a चाहिए एक d चाहिए, दोनों मान हमारे पास हैं। d का मान ये रहा, a का मान ये रहा, सॉल्व करो। तो a9 बराबर है a प्लस 8d। a का मान कितना आया था माइनस के
35/3 प्लस 8, डी का मान कितना है 5, यहाँ से रख दो। तो अब देखो माइनस का 35/3 प्लस का 40, वही कंडीशन आ गई देखो। अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका लघुत्तम लेंगे तो वही 3 लघुत्तम आएगा, 3 लघुत्तम आ गया। 3 का 3 में करेंगे एक बार, माइनस का 35 है ना, प्लस का लगा दिया। अब देखो 1 का 3 में करेंगे 3 बार, 3 का 4 में करेंगे तो 4×3 12, 0 की 0। अब देखो बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो साइन कौन सा आ जाएगा आपका, प्लस का। अब देखो 120 में से 35 घटाओ, 120 में से 35 घटाएंगे हम, तो अब बच रहे हैं आपके कितने बच रहे हैं, देखो 120 और 35, तो 10 में से 5 गए तो 5, और ये बचा 11 में से गए तो 85, तो ये हो गया आपका 85/3। तो ये आपका किसका मान हो जाएगा, A9 बराबर। तो ये आपको दोनों मान है वो प्राप्त हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, an और an का मान दोनों का ज्ञात करना है। तो देखो सवाल थोड़ा लंबा है, आराम से कंसंट्रेट होकर देखना है। एस एन का मान दे रखा है 90, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे क्योंकि एन का मान ज्ञात करना है हमें। तो एस एन बराबर है 90 के, तो इसका सूत्र रखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर है 90 के। अब मैं ये देखो n का मान ज्ञात करना है, तो 2 को मैं डायरेक्ट पहले यहीं पे पहुंचा दूं, तो n 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 180 हो जाएंगे। 90 का गुणा 2 में करेंगे तो 180 हो जाएंगे। अब देखो अब मान रख देते हैं 2a का मान कितना है 2 प्लस n ज्ञात करना है, d का मान 8 है बराबर है 180। अब इसको सॉल्व करो। देखो 2 गुणा 2 कितने 4, n 4 प्लस अब 8 का गुणा करेंगे तो 8n, फिर इसमें करेंगे तो माइनस के 8 बराबर हैं 180 के। अब देखो ये प्लस का 4 है और माइनस का 8 बड़ा है, तो माइनस की संख्या आएगी, तो 8n माइनस के 4 और कोष्टक में बाहर n है ही, और ये किसके बराबर दे रखा है 180 के। तो अब क्या करेंगे n का पूरे कोष्टक में गुणा कर देंगे, तो 8n² हो जाएगा क्योंकि n पहले से है तो n² माइनस का 4n बराबर है 180। अब यहाँ से आगे यहाँ देखिए 8n², अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 8n² माइनस के 4n। अब इसको 180 को मैं पक्षांतरण करके इधर ला रहा हूँ 180 बराबर 0। अब इसमें से देखना 4 कॉमन दिख रहा है क्या आपको, देखो 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं अगर, तो क्या आता है 4 दूनी 8 माइनस के n। अब इसमें 4 का भाग दो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 बराबर 0। अब देखो 0 ये क्या है कॉमन हमने 4 लिया था, इसके बटे में 4 रखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसलिए इसका मान है वो कितना हो जाएगा 2n² माइनस n माइनस का 45 बराबर 0, क्योंकि 4 इसके बटे में पहुंच गया तो भी 0 हो गया ये। अब ये क्या बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब देखना फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा 45 90। अब 90 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि आपको घटाने या जोड़ने पर कितना आना चाहिए माइनस का 1 बचना चाहिए। तो देखो 10 और 9 कितने होते हैं 90 होते हैं, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचता है। तो अब इसको सॉल्व करो, 2n² माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस का 45, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे मैं अगर इसमें से मैं कितना कॉमन ले लूँ 2n कॉमन ले लिया। अब इसमें से क्या बचा n, और इसमें से 2 का भाग देंगे 10 में तो कितना 5 प्लस अब इसमें से कौन सा कॉमन ले लूँ मैं 9, तो इसमें से बचेगा n, 9 का भाग 45 में देंगे तो 5 बार। पहले कॉमन वाला ले लो n-5, दूसरा फिर ले लो 2n प्लस 9। अब देखो ये सब किसके बराबर था 0 के, तो पहले तो रखेंगे n-5 बराबर 0, तो n बराबर ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा।
अब दूसरे इसको देखो 2n + 9 बराबर 0, तो 2n बराबर इसका पक्षांतरण करूंगा तो -9, फिर मैं n का मान निकालूंगा तो -9/2। और आपको पता है कि समांतर श्रेणियों में पदों की संख्या है वो ऋणात्मक में नहीं चलती है, यानी नेगेटिव मान नहीं लिया जाता है। तो इसका जो n का मान है वो हमारे पास मान्य कौन सा माना जाएगा, n का मान +5। अब क्या पूछ रहा है, देखो n का मान पहला मान आ गया। अब an का ज्ञात करना है, तो an का कैसे करेंगे, an बराबर सूत्र बताया था a + n - 1 × d। अब इन सब के मान हमारे पास आ गए, देखो a का मान आ गया, d का मान आ गया, n का मान आ गया, इसमें रखना है बस। a का मान कितना है 2, सवाल में दे रखा है। n का मान हमारे पास कितना आया था 5 -1, और d का मान सवाल में दे रखा है 8, ये 8 रख दिया। सॉल्व कर लो, 2 + 4, क्योंकि 5 में से 4 × 8, तो 2 + 32, तो बराबर हो गया 34। ये किसका मान हो गया हमारा an का। तो दोस्तों आपको सवाल कैसा लगा, और अगर आपको ये सॉल्व कराना है वो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखो दिखने में सिर्फ एक लाइन का है, लेकिन इनके अंदर जाओगे तो बहुत गहराई है, इसलिए इनको आसानी से ऐसे देखते रहना कि कहीं पे गलती नहीं हो जाए, और एकदम अच्छे से मतलब देख देख के करना है कि उसमें प्लस माइनस या किसका मान पूछा है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो a का मान देखो 8 दे रखा है, an का मान 62 दे रखा है, sn का मान 210 दे रखा है, n और d का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, an बराबर है 62 के, an बराबर कितने के है 62 के। तो देखो a + n - 1 × d, ये किसके है 62 के, तो a का मान 8, n - 1 × d बराबर 62। अब देखो ये 8 है, उसको मैं पक्षांतरण करूंगा तो n - 1 × d, तो ये सेम रहेगा क्योंकि हमें d ज्ञात करना है और n करना है। तो अब देखो 62 में से मैं अगर 8 घटा देता हूँ तो कितने बच रहे हैं देखना, 54, ठीक है। तो n - 1 × d बराबर है 54 के। अब इसको हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, समीकरण 1। तो अब लिखेंगे दूसरा, अब इसको सॉल्व करेंगे। Sn बराबर 210, Sn का सूत्र लिखो n/2 2a + n - 1 × d, और ये किसके बराबर है 210 के। अब देखो मैं 2 को इधर पक्षांतरण कर रहा हूँ, 2 को क्या कर रहा हूँ मैं पक्षांतरण, 2a + n - 1 × d बराबर 210 × 2 वाला मैंने इधर पहुंचा दिया, पक्षांतरण कर दिया। अब क्या करना है, देखो n का मान हमें ज्ञात करना है, 2 है ही सूत्र में, a का मान सवाल में दिया है कितना 8 लिख दिया। अब देखो n - 1 × d, n - 1 × d समीकरण 1 से दिख रहा है क्या, n - 1 × d बराबर किसके है 54 के, तो डायरेक्ट लिख देंगे कितना 54। देखो यहाँ से देखो n - 1 × d, n - 1 × d समीकरण 1 से डायरेक्ट मान रख दिया हमने कितना 54, और ये आपको बताया था 210 × 2 के है। यहाँ से आगे सॉल्व, यहाँ पे देखो, अब देखो ये क्या हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले कोष्टक वाले को। तो 8 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो रहा है 16 + 54। यहाँ तक तो शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जोड़ना घटाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। फिर आगे दे रखा है 210 × 2। अब देखो 6 और 4 10 की 0, 5 और 1 6 1 7। अब ये n का मान आ गया, तो हमें n का मान ज्ञात करेंगे, तो ये है 210 × 2, तो सिर्फ n का चाहिए हमें, तो 210 × 2/70, क्योंकि गुणा में संख्या n के में, तो ये किस में आ जाएगी बट्टे में आ जाएगी। अब 0 से तो 0 काट दो, 7 × 21, तो n का मान 3 दूनी 6। अब देखो n का मान कितना प्राप्त हो गया, हमें कितना हो गया 6। अब क्या करना है, देखो पहला मान प्राप्त हो गया n का 6। अब n का मान समीकरण कौन से में रख देंगे 1 में, तो यहाँ लगेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो समीकरण 1 क्या है, n - 1 × d बराबर है
किसके 6 के। तो अब क्या करना है, देखो n कितना है, n कितना है, देखो n अपना 6 माइनस, तो n-1 इंटू डी ये किसके बराबर है, समीकरण 1 ये लिख दिया मैंने। अब देखो n की जगह पे कितना लिख दिया, 6-1 इंटू डी बराबर 54। अब देखो 6 में से 1 गया तो 6 में से 1 गया 5, तो d बराबर 54/5। d बराबर कितना आ गया 54/5। तो यहाँ पे लिख देंगे d का मान। देखो पहला हमें चाहिए क्या था, n का मान 6 आ गया, d का मान चाहिए, d का मान 54/5। तो इस प्रकार से आपका सवाल है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का 8 नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, an का मान दे रखा है 4 और d का मान 2, sn का मान -14, तो n और a का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले रखेंगे an बराबर 4, सूत्र रखो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4। अब देखो d का मान 2 दे रखा है तो a का मान नहीं दिया है, a का तो ज्ञात करना है। तो a प्लस n-1 इंटू डी का मान 2 बराबर 4। 2 का पूरे कोष्ठक में गुणा करो, a प्लस देखो 2n फिर 1 में करेंगे तो -2 बराबर 4। अब ये संख्या अचर है, इसको हटाओ, तो a प्लस 2n, अब ये 2 माइनस का है तो उधर क्या आ जाएगा प्लस का, तो क्या आ जाएगा 4 + 2, a प्लस 2n ये बराबर हो गया किसके 6 के। और हमें चाहिए a का मान पहले, तो a का मान रखेंगे तो 6 तो है ही, और ये 2 वाला प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा माइनस का 2n। तो ये समीकरण हमारा किसका हो जाएगा, पहला समीकरण। अब देखो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब बचा क्या sn। अब इसको यहाँ पे रखो, चलो मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूँ। sn बराबर है -14, इसका सूत्र रखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये है -14 के। तो अब क्या करना है, तो देखो अब करना क्या है हमें, तो सबसे पहले ऐसा करें 2 को इधर पहुँचा दें, तो इसको लिख देंगे n2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये बराबर -28 के। क्यों, क्योंकि 14 तो ये था और 2 इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए -28। अब यहाँ से आगे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से आगे देखो क्या है n2। अब a का मान देखो नहीं है तो ज्ञात करना है, सॉरी है ना, समीकरण 1 से देखो a का मान 6 - 2n, तो यहाँ रख देंगे 6 - 2n, ये a का मान रख दिया, प्लस n का मान ज्ञात करना है इंटू d का मान 2 है ये वाला, बराबर है -28। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखो, आगे क्या करना है, सॉल्व करो इसको। देखो पहले 2 का गुणा इसमें पूरे कोष्ठक में गुणा करने पड़ेगा, तो 2 का करेंगे तो 12, फिर 2 का करेंगे तो 4n, प्लस अब 2 का इसमें पूरे कोष्ठक में करो 2n, 2 का इसमें करो -2 बराबर कितना 28। अब देखो 12 प्लस का -2 तो कितने बचे 10 बचेंगे ना, n ये कितना 10। अब देखो 4n और ये प्लस के है तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के आ जाएंगे, और 4 में से 2 गए तो 2n, और ये बराबर है -28 के। अब क्या करना है, n का पूरे कोष्ठक में फिर गुणा करो, क्या आ जाएगा 10n -2n² बराबर है -28 के। अब क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, अब संख्याओं को थोड़ा इधर उधर एक्सचेंज कर दे मैं, देखो -2n², मैंने संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया है, न साइन में कोई परिवर्तन है, ये माइनस का तो माइनस का रख दिया, ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस 10n, और ये माइनस का था और मैं पक्षांतरण करके इधर ला रहा हूँ तो ये हो जाएगा प्लस का 28। ये किसके बराबर, सब 0 के, तो 0 के बराबर है। अब देखो मैं अगर पूरे समीकरण में से आपको ये देखो -2 कॉमन दिख रहा है क्या, मेरे को 2 तो दिख रहा है लेकिन माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा मेरे को, तो देखो -2 कॉमन ले लिया तो इसमें तो बचा n²। अब ये प्लस की थी और माइनस का कॉमन ले लिया तो संख्या हो जाएगी माइनस की, और 2 का भाग 10 में देंगे तो 5n तो रहेगा, प्लस अब ये प्लस था ये माइनस को हो गया, अब 2 का भाग इसमें दो तो 14 बराबर 0। और ये मैंने अभी बताया था कि
जो कोष्टक के बाहर संख्या होती है और बराबर के बाहर जाके क्या हो जाती है, बटे में आ जाती है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -0/-2। तो जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे तो हमेशा क्या आता है, 0। तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, n² -5n -14 बराबर हो जाएगा, सब 0 के बराबर हो जाएगा सब। अब क्या करना है, देखो 14 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर आपको 5 मिलना चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं आप जानते हैं, देखो यहाँ से करके देख लो। 14 2 7 और 7 1 7, 7 और 2 हो रहे हैं ना, तो 7 दूनी 14। तो n² -7n प्लस के 2n माइनस का 14। अब इसको सॉल्व कर लो। तो क्या करेंगे, देखो n कॉमन ले लूँ मैं, इसमें से ले लिया, यहाँ बचा n, यहाँ बचा 7, क्योंकि n तो मैंने कॉमन ही ले लिया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे +2 बच रहा है, फिर मैंने ये +2 ले लिया तो n आ गया। अब 2 का भाग 14 में देंगे तो कितना, 7। तो पहले कॉमन वाला ले लो, यहाँ से आगे यहाँ पे बता देता हूँ, n-7, ये तो पहला कॉमन आ गया। दूसरा है n+2, और ये सब किसके बराबर हैं, 0 के बराबर चल रहे हैं सब, पता ही है आपको ये वाले। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले n-7 बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो अब इसका पक्षांतरण करो, हमें n का मान चाहिए, तो ये तो क्या आ जाएगा, +7। दूसरे को देखो इसी प्रकार से, n+2 बराबर 0, तो n बराबर माइनस, तो देखो ये आया था अपना n-7 एक मान, तो दूसरा आया था n+2, ठीक है। अब हमने बताया था कि ये सब क्या था, 0 के बराबर था। तो अब क्या करेंगे, n-7 बराबर 0 रखेंगे पहली बात तो n बराबर +7, कितना, n का मान +7। अब इसको रखो n+2 बराबर 0, तो n बराबर -2। तो मैंने बताया था कि हमेशा प्लस वाला जो आंसर है वो लेंगे। अब ये माइनस वाला नहीं लेंगे, तो हमारा n का मान है वो कितना हो गया, 7। तो हमें हमारा n का मान आ गया। अब देखो n का मान, अब n का मान करेंगे, n का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब n का मान समीकरण 1 क्या था अपना, a बराबर 6 - 2n, ठीक है। अब देखो n का मान हमने निकाल लिया 7, तो a बराबर 6 - 2, n का मान 7, 7 दूनी 14, 6 में से 14 घटाओ तो a का मान आ जाएगा -8। तो हमें यही ज्ञात करना था, एक तो क्या ज्ञात करना था, a का मान, और ज्ञात करना क्या था, n का मान। तो हमारे ये दोनों मान है वो प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा, 8वां। अब बात करेंगे 9वें का क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, a का मान दे रखा है, n का मान दे रखा है और Sn का मान दे रखा है 192। तो d का मान ज्ञात करना है। तो आप सूत्र से जानते हैं कौन सा, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 × d से। तो आप उस सूत्र को लगाओ, Sn बराबर है, या फिर ऐसे लिखते हैं ना कि हम लिख देंगे कि n/2 2a प्लस n-1 × d, और ये बराबर किसके होता है, Sn के। अब देखो Sn का मान दे रखा है 192, तो n/2 2a n-1 × d बराबर है 192 के। अब देखो a और n का मान रखो इसमें समीकरण में, n का मान कितना है 8/2, 2 a का मान 3 प्लस n का मान 8 में से 1 घटाओ, d का मान ज्ञात करना है बराबर 192। अब देखो इसको काटो, पहले 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 प्लस 8 में से 1 घटाओ 7, अब क्या है बचा d बराबर 192। अब देखो 4 का पूरे कोष्टक में गुणा कर दो, तो 4 का 6 में करेंगे तो 24, 4 का 7 में करेंगे तो 28, d बराबर 192। अब देखो हमें सिर्फ d का मान निकालेंगे, तो 28d तो यहीं रख देंगे। अब 192 में से मैं 24 का पक्षांतरण करूंगा तो यहाँ पे माइनस का 24 आ जाएगा। अब देखो d का मान निकालूंगा, देखो पहले 192 में से इसको घटाओ, तो 12 में से 4 गए तो 8 बचा, 8 में से 2 गए तो 6, और ये सेम रहेगा। अब देखो d का मान चाहिए मेरे को, तो ये 28d का मान था, तो d का मान निकालूंगा
तो 168/28। अब इसको इससे काटोगे तो डी का मान हमें कितना प्राप्त होगा, 6। तो हमें ज्ञात क्या करना था, देखना क्वेश्चन में डी का मान ही तो ज्ञात करना था हमें। तो डी का मान हमारे पास कितना मिल गया, 6। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट 10 यानी 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो एल का मान दे रखा है, एस का मान दे रखा है, कुल पद 9 यानी कुल पद का मतलब n पदों की संख्या दे रखी है n, यानी n का मान दे रखा है 9 पदों तक। अब हमें ज्ञात करना है a का मान। तो देखो इस जो सवाल से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें सूत्र कौन सा यूज करेंगे हम। तो देखो l दे रखा है, तो l के लिए मैंने सूत्र थर्ड वाला बताया था, लास्ट वाला क्या बताया था, n/2 a प्लस l बराबर किसके बताया था मैंने, Sn के। यही तो बताया था कि Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। अब इसमें से सब मान रखो। तो n/2 n की जगह पे कितना है, 9/2। फिर a की जगह देखो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। l का मान देखो 28। फिर देखो Sn का मान कितना है, 144। अब देखना मैं जो ये 9/2 है, इसको मैं इधर पक्षांतर कर रहा हूँ तो संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 9/2 की जगह 2/9 हो जाएगी। तो a प्लस 28 बराबर है किसके, 144 गुणा 2/9। पहले तो ऐसा करो, इसको काट के देख लो, 3 से कट रहा है, क्या कट रहा है, 3 3 9, 3 चौक 12, 2 बची 24 होगी, 8 24, 3 से फिर कट रहा है 16 बार। तो 16 गुणा 2 कितने हो गए, 32। तो a प्लस 28 बराबर 32। अब a का मान चाहिए हमें, तो 32 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 28। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि 32 में से 28 घटाने पर हमको कितना प्राप्त होता है, 4। तो a का मान हमारा कितना आ गया, 4। तो हमें ये मान चाहिए था सिर्फ किसका, a का। तो इस प्रकार से हमने पूरे क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके पूरे सवाल हैं वो लास्ट 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। और आशा करता हूँ आपको सभी सवाल हैं वो एकदम परफेक्टली समझ में आए होंगे। और आपको एक चीज़ और नोटिस करा दें कि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स, यानी आपको जैसे साइंस है, मैथ है, संस्कृत है, इंग्लिश है, किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9785275643 इस पर कॉल कीजिएगा। इसी से व्हाट्सअप चल रहा है, तो सब कुछ इसी पे आपको पूरा जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड होंगे। उसकी जो प्राइस रखी गई है वो आपके लिए बता दी जाएगी। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से फिर मिलेंगे।